हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 12वीं क्लास के अवकलन को लेकर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अवकलन। देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना, dy/dx ज्ञात करो, ये पहला प्रश्न। ax² प्लस के 2hxy प्लस by² बराबर 0, और ये दूसरा प्रश्न है। तो ये इसका अवकलन हम कैसे निकालेंगे, तो देखना जरा, ये समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, dy/dx निकालेंगे। 51 प्रश्न हम पीछे करा चुके हैं, हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखना, इसे हम लिखेंगे, देखना x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखना इसका अवकलन क्या कैसे करेंगे, dy/dx ax² प्लस के dy/dx 2hxy प्लस dy/dx b² बराबर 0। तो इसे हम हल करेंगे, a आगे लेंगे और ये 2x हो जाएगा, प्लस 2h आगे लेंगे और xy का इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसा का तैसा सेकंड का अवकलन, तो dy/dx प्लस सेकंड ऐसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन। इसी प्रकार से इसे कैसे हल करेंगे, b आगे तो 2/dy/dx बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखना, इसे हम लिखेंगे 2ax प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2hx dy/dx, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 2h और ये बाई हो जाएगा प्लस 2b और dy/dx बराबर 0। तो ये देखना, ये वाला पद एक साथ लिखेंगे, 2hx प्लस के 2b और ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर ये वाला पद उस तरफ जाएगा तो माइनस हम कॉमन लेंगे, तो 2ax हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा। तो देखना, इसे हम लिखेंगे dy/dx बराबर माइनस के 2ax प्लस 2h और अपॉन ये हो जाएगा 2hx प्लस के 2b, और इसमें से हम 2 कॉमन लेके इसे काट भी सकते हैं। तो देखना, इसे हम लिखेंगे 2 कॉमन लेके हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के ax प्लस के h अपॉन ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2 हमने कॉमन ले लिए, वो भी कट गए, तो hx प्लस के b। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समय न लेते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखना, इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखना, इसका अवकलन क्या होगा, तो ये 5 आगे और x² का n x पे n-1 अर्थात 1, तो 2x ही हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से इसे 2 और लेकिन ये x नहीं है तो इसका हम एक बार से पुनः अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये 3 का 0 हो जाएगा, तो 2/dy/dx बराबर ये हो जाएगा उस तरफ 5 दूनी 10 माइनस के 10x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस के 10x अपॉन ये 2/2 पंजा 10, ये हो जाएगा माइनस के 5x/, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा dy/dx निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से समय न लेते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखना जरा। देखना, dy/dx ज्ञात कीजिए, ये 52वां नंबर है। देखना, ये इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो देखना x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखना इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x प्लस इसका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 लेकिन ये है x नहीं है, तो dy/dx माइनस के 11 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा माइनस के 9 और y का हो जाएगा dy/dx और ये माइनस 12 का कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। तो देखना, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देखना एक बार फिर से, देखना यहाँ पे ये वाला पद हम एक साथ लिखेंगे, तो 10 इसे हम लिखेंगे माइनस के 9 और ये हो जाएगा हमारा dy/dx
बराबर ये हमारा उस तरफ जाएगा 11 धन के हो जाएंगे, ये हमारा उस तरफ जाएगा माइनस के 10x हो जाएंगे। तो देखना इसी प्रकार से dy ओवर dx बराबर 11 माइनस के 10x अपॉन ये हो जाएगा 10y माइनस के 9। ये हमारा उस तरफ पहुंच गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखना समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे। ये हमारा n है तो इसे हम लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे dy ओवर dx x पर घात 2/3 प्लस dy ओवर dx y पर घात 2/3 बराबर ये अवकलन करने पर ये 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा n x पे n माइनस 1 प्लस n x पे n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं है तो dy ओवर dx इसका फिर से अवकलन तो 0। तो ये हो जाएगा देखना 2/3 और ये हो जाएगा x पे घात 3 एकम 3 और 2 में से 3 गए माइनस का 1/3 प्लस ये 2/3 y पे माइनस के 1/3 और ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर 0। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर ये हमारा उस तरफ जाएगा माइनस के 2/3 x पे घात 1/3 और बट्टे ये 2/3 y पे घात माइनस के 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे लेके जाएंगे। ये माइनस हमारा पहले से y पे घात 1/3 धन का हो जाएगा, ये ऊपर गया और ये 1/3 हो जाएगा, ये धन का, ये ऊपर से नीचे आ गया तो ये धन का हो गया और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये धन का हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस y अपॉन x और इस पे घात 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा dy ओवर dx। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। आप समझते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, आगे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला प्रश्न देखना dy ओवर dx ज्ञात करो। देखना ये उत्तर प्रदेश 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना क्या हो जाएगा। tan y का होता है sec स्क्वायर y, लेकिन ये y है तो इसका पुनः एक बार अवकलन करेंगे dy ओवर dx। log x का 1/x होता है तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर ये हमारा उस तरफ जाएगा तो 1/x, ये जाएगा तो sec स्क्वायर y और इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखना इसे हम लिख सकते हैं sec को ऊपर ले जाएंगे तो ये cos स्क्वायर y अपॉन x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा dy ओवर dx। तो इसी प्रकार से देखना ये अगला प्रश्न है। दोनों पक्षों में पहले log लेंगे तभी हल होगा। ये तभी हल होगा ये जब log लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, अर्थात log लेने पर तो देखना ये हो जाएगा log y पे घात x बराबर log x पे घात y। तो ये हमारा देखना है ये जो घात है वो आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा log x log y बराबर y log x। तो देखना अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है ये हमारा सेकंड है, इसी प्रकार से ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट ऐसा का तैसा, सेकंड का अवकलन log x का 1/x लेकिन dy ओवर dx प्लस सेकंड ऐसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन, इसी प्रकार से फर्स्ट ऐसा का तैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन तो dy ओवर dx। तो ये dy ओवर dx वाले जो पद हैं वो एक तरफ कर लेंगे तो देखना ये हो जाएगा x/y और ये वाला पद इस तरफ आएगा माइनस के log और ये x और ये dy ओवर dx। तो देखना ये y अपॉन x ये है हमारे पास और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस के log ये y हो जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे तो x यहाँ पे हो जाएगा x माइनस y और ये log x और इसके बट्टे में ये हमारा y है, कितना है y, तो dy ओवर dx बराबर इसको भी हल करेंगे तो y माइनस x और log y अपॉन x। तो देखना अब हम dy ओवर dx ज्ञात करेंगे, dy ओवर dx इसका गुणा इसमें करेंगे तो y और y माइनस x log y अपॉन ये हमारा x है और ये हमारा
गुणा होगा तो x माइनस बाई और log x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये dy/dx निकल के आ गया। तो देखना ये हमारा dy/dx निकल के आ गया। इसी क्रम में समय न लेते हुए अगला प्रश्न dy/dx ज्ञात कीजिए। ये 54वां प्रश्न है। तो देखना ये बाई पे घात x है बराबर x पे घात sin x है। तो इसमें भी हम log लेंगे। log लेने पर log बाई पे घात x बराबर log x पे घात sin x, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा log बाई बराबर ये हमारा हो जाएगा sin x log x। तो इसे हम फर्स्ट, इसे हम सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट, इसे हम सेकंड मानेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना ये हो जाएगा फर्स्ट ऐसा का तैसा, सेकंड का अवकलन log x का 1/x, लेकिन ये x नहीं है तो dy/dx प्लस सेकंड ऐसा का तैसा और फर्स्ट का अवकलन बराबर इसी क्रम में फर्स्ट ऐसा का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसा का तैसा, फर्स्ट का अवकलन sin x का क्या हो जाएगा, sin x का होता है cos x अवकलन, sin x का अवकलन cos x होता है। तो इस प्रकार से हमने ये हल कर लिया और इसे हम हल करेंगे x बट्टी बाई dy/dx और बराबर ये हो जाएगा हमारा sin x बट्टी x प्लस cos x और log x और देखना ये उस तरफ जाएगा माइनस के log और ये हो जाएगा बाई। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर बाई का गुणा कर देंगे बाई अपॉन x और ये हो जाएगा हमारा sin x बट्टी x प्लस cos x और log x माइनस log बाई। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखना शेष प्रश्न ये सेकंड 54 का सेकंड प्रश्न देखना, इसमें भी हम यही विधि से हल करेंगे। देखना इसे लेट मानेंगे, लेट y1 प्लस y2 बराबर a पे घात n। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा n x पे n माइनस 1, या हम ऐसे नहीं करेंगे। देखना एक बार पुनः देख लीजिए। देख लीजिए ये बराबर लगा हुआ है क्या, बराबर ही है। तो देखना इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखना एक बार इसे x के सापेक्ष सीधा अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा इसका dy/dx x पे घात n प्लस dy/dx और y पे घात n बराबर dy/dx a पे घात n। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, n x पे n माइनस 1 प्लस n y पे n माइनस 1, लेकिन ये y है x नहीं है तो dy/dx बराबर ये 0। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये उस तरफ जाएगा माइनस के n x पे n माइनस 1 और ये n y पे n माइनस 1 है, ये हो जाएगा dy/dx, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के x पे घात n माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा y पे n माइनस 1। तो ये दोनों देखना घातें ये समान है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस x बट्टी y पे घात n माइनस 1। तो ये हमारा dy/dx निकल के आ गया। तो देखना फिर क्या है, समय न लेते हुए ये आज के ये प्रश्न महत्वपूर्ण जो हमने अभी कराए और ये एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा आपका। और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।